वेलकम टू अजीम एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हाली और उनकी नस्र कौमी हमदर्दी से मुताल्लिक़ मारूज़ी सवालात को हल करने वाले हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फ़ायदेमंद होने वाला है। बिकॉज़ कोई भी एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है कि आपने किस लेवल तक तैयारी की है और आपने किस लेवल तक प्रिपरेशन की है और आपको किस लेवल तक प्रिपरेशन करना है और कहाँ तक आपको पढ़ना है, कहाँ तक प्रिपरेशन करना बाकी है। तो एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एमसीक्यूज़ आप जो भी हैं, जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे डेली उन एमसीक्यूज़ को सुनिए, आपकी तैयारी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज़ आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाली का नाम क्या है? हाली का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अल्ताफ़ हुसैन, सेकंड है ख्वाजा अल्ताफ़, इमदाद हुसैन, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हाली का नाम क्या है? हाली का नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन। तो इसका सही जवाब होगा फोर्थ ऑप्शन, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन। इसमें मैंने ऑप्शन में नंबर दे दिया है, नेक्स्ट टाइम ABCD देंगे। तो इसका नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन। हाली का पूरा नाम क्या है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर शायर हाली की पैदाइश कहाँ हुई है? आपको तो दो तीन चीज़ें तो बहुत ही याद रखना है। एक तो पैदाइश आप याद रखेंगे कि इन पैदाइश कब हुई है। दूसरी बात वफ़ात, तारीख़ वफ़ात यानी डेट याद रखेंगे कि उनकी वफ़ात कब हुई थी। और तीसरी चीज़ ये है कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई है। ये सब पूछा जा सकता है, तो ये सब आप याद रखें। मशहूर शायर हाली की पैदाइश कहाँ हुई है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, बी कलकत्ता में, सी लखनऊ में, डी पानीपत में। तो मशहूर शायर हाली की पैदाइश कहाँ पे हुई है? इसका सही जवाब होगा फोर्थ ऑप्शन, पानीपत में। हाली की पैदाइश पानीपत में हुई है। आप वीडियो को इतना सुकून से देखिए, इस तरह से देखिए कि आप वीडियो देखते देखते बिल्कुल आपके माइंड में बैठ जाए और मज़ीद आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाली की सन्ने पैदाइश क्या है? सन्ने पैदाइश भी पूछा जा सकता है कि हाली की पैदाइश कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1837, बी 1836, सी 1735, डी 1839। तो हाली की सन्ने पैदाइश कब हुई है, इनकी पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों, 1837। हाली की पैदाइश कब हुई है? 1837 में इनकी पैदाइश हुई है। एमसीक्यूज़ का जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाली के वालिद साहब का नाम क्या था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाली के वालिद साहब का नाम क्या था? ऑप्शन है इमदाद हुसैन, इज़्द बख्श, मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, ख्वाजा हुसैन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों इज़्द बख्श। क्या था नाम? इज़्द बख्श। हाली के वालिद साहब का नाम क्या था? इज़्द बख्श नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली आकर हाली ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की थी? दिल्ली आकर हाली ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की थी? ऑप्शन देखते हैं, शाद अजीमाबादी, नेक्स्ट है मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, सर सैयद। तो हाली ने दिल्ली आकर किसकी शागिर्दी इख्तियार की थी? इसका सही जवाब है दोस्तों मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी उन्होंने इख्तियार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ हाली ने बुनियाद डाली। किस चीज़ की बुनियाद डाली थी? अंजुमन पंजाब की, तरक्की पसंद तहरीक की, इस्लाह ज़बान की, नया तर्ज़ तालीम की। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है दोस्तों? इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, अंजुमन पंजाब की। अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली थी। नेक्स्ट है, हाली ने मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी है? अल्लामा इकबाल, सर सैयद, गालिब, नज़ीर अकबराबादी। हाली ने मुसद्दस हाली ये बहुत ही मशहूर किताब है हाली की। हाली ने मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी थी?
अल्लामा इकबाल, सर सैयद गालिब नज़ीर अकबराबादी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सर सैयद। सर सैयद की फरमाइश पर लिखी थी सर सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकद्दमा शेर व शायरी का मुसन्निफ कौन है? मुकद्दमा शेर व शायरी का मुसन्निफ कौन है? हाली, गालिब, अल्लामा इकबाल, मीर तक़ी मीर। इसका सही जवाब है दोस्तों हाली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुकद्दमा शेर व शायरी का मुसन्निफ कौन है? हाली है। ये सब बेसिक चीज़ें, बुनियादी चीज़ें जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यादगार गालिब और हयात सादी के मुसन्निफ कौन हैं? यादगार गालिब और हयात सादी के मुसन्निफ कौन हैं? ए गालिब, बी हाली, सी सर सैयद। तो इसका भी सही जवाब है दोस्तों हाली। यादगार गालिब और हयात सादी के मुसन्निफ कौन हैं? हाली हैं। गाइज़, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेबस का जितना भी पार्ट है, हम पूरे पार्ट से एमसीक्यूज़ को कराएंगे, तो आपकी तैयारी जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप वीडियो को देखते रहिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से हाल ही की मशहूर नस्र हमदर्दी से मुताल्लिक़ एमसीक्यूज़ यानी मारूजी सवालात स्टार्ट होता है। इससे पहले हमने हाल ही के हयात व खदमात से मुताल्लिक़ एमसीक्यूज़ को देखा। अब आगे देखते हैं हमदर्दी का लफ्ज़। उनकी मशहूर नस्र क्या है? कौमी हमदर्दी। तो सवाल है हमदर्दी का लफ्ज़ किन दो कलिमों से मुरक्कब है, यानी किन दो कलिमों से मिलकर हमदर्दी का लफ्ज़ बना है? तो ऑप्शन है हमदर्द, हम और दर्द। नेक्स्ट है दुख और तकलीफ, रंजो गम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आप ऑप्शन को देख के जवाब दे सकते हैं कि हमदर्दी का लफ्ज़ किन दो कलिमों से मुरक्कब है, यानी किन दो कलिमों से बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम और दर्द। दो फारसी कलिमा है हम और दर्द, ये दोनों कलिमों से मुरक्कब हुआ है और हमदर्दी बना है। तो सही जवाब क्या होगा? हम और दर्द। हम और दर्द से हमदर्दी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमदर्दी का जज्बा इंसानों में क्यों पैदा की गई है? मुंदरजा झेल जवाबों में से सही जवाब को चुनिए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने सभी तरह के क्वेश्चन को एमसीक्यूज़ की शक्ल में तैयार किया है। क्वेश्चन क्या है? हमदर्दी का जज्बा इंसानों में क्यों पैदा की गई है? जवाब नीचे दिया गया है। इसलिए पैदा की गई है ताकि दुनिया का इंतज़ाम दरहम बरहम ना हो जाए। अगर इंसान एक दूसरे की हेल्प नहीं करेगा, एक दूसरे की मदद नहीं करेगा, एक दूसरे की ज़रूरत में साथ नहीं देगा, तो दुनिया कैसे चलेगी? दूसरा है इंसान ज़रूरियात में एक दूसरे का साथ दे। तीसरा है अगर इंसानों में हमदर्दी का जज्बा ना हो तो दुनिया का ये कारखाना दरहम बरहम हो जाएगा। और आखिरी है इनमें से सभी। तो इसका जवाब होगा सभी। सभी जवाब सही है। हमदर्दी का जज्बा इंसानों में इसलिए पैदा किया गया है ताकि दुनिया का जो इंतज़ाम है वो दरहम बरहम ना हो, लोग एक दूसरे की मदद करें, इंसान एक दूसरे की ज़रूरियात को समझें। इसीलिए हमदर्दी का जज्बा इंसानों में पैदा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमदर्दी पाई जाती है। हमदर्दी किन लोगों में पाई जाती है, किस चीज़ में पाई जाती है? जानवरों में, हैवानों में, इंसानों में, दोनों में। तो हमदर्दी दोनों में पाई जाती है, हैवानों में भी पाई जाती है और इंसानों में भी पाई जाती है। आप हमदर्दी को पढ़ेंगे, कौमी नस्र, हाल ही का जो नस्र है कौमी हमदर्दी, उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा से पता चलेगा कि हमदर्दी किसे कहते हैं, हमदर्दी किन चीज़ों में पाना चाहिए। और इस एमसीक्यूज़ के ज़रिए भी आपको मुकम्मल पता चल जाएगा कि कौमी हमदर्दी में किन बातों को कहा गया है। नेक्स्ट है मुसन्निफ़ कहते हैं कि कौम डॉट 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 की मिसाल रखती है। मुंदरजा झेल में दिए गए जवाबों में से सही जवाब को चुनकर खाली जगह पुर करें। मुसन्निफ़ कहते हैं कि कौम दरख्त की मिसाल रखती है, टहनी की मिसाल रखती है, हैवान की मिसाल रखती है, इंसानियत की मिसाल रखती है। तो कौन सा जवाब सही होगा आपको चुनकर लिखना है, वहाँ पे फिल करना है। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए दरख्त। मुसन्निफ़ कहते हैं कि कौम दरख्त की मिसाल रखती है। ऑप्शन
ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसन्निफ के मुताबिक वो कौन से ख्यालात हैं जिन्होंने तनज़्ज़ुली और तरक्की पर असर पैदा किया। क्वेश्चन को समझिए, मुसन्निफ के मुताबिक वो कौन से ख्यालात हैं जिन्होंने तनज़्ज़ुली और तरक्की पर असर पैदा किया है। पूरी नस्र को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पूरी नस्र को मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, आप उसको पढ़ लें। ऑप्शन है, एक ये कि हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरा है हम सब कुछ कर सकते हैं, तीसरा ये कि हमें कुछ करने नहीं दिया जाता, चौथा है सभी। मुसन्निफ के मुताबिक वो कौन से ख्यालात हैं जिन्होंने तनज़्ज़ुली और तरक्की पर असर पैदा किया। वो दो ख्याल हैं, एक ये कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इंसान सोच लेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते तो रियली वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर इंसान ये सोच ले कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ कर दिखाना है, तो वो ज़रूर करेगा। जैसे हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है तो क्रैक करना है, एनी हाउ हमको एक सीट चाहिए तो चाहिए। तो इंसान अगर ये जज्बा पैदा कर ले और उस जज्बे पर अमल करे तो ज़रूर वो चीज़ हासिल कर लेगा। तो यही दो ख्यालात हैं, एक ये कि हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तरक्की और तनज़्ज़ुली इन्हीं दो ख्याल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसीबत की हालत में हम अपने हमजिनसों से मदद लेने का हक़ रखते हैं। दूसरा है, किसी से मदद लेने का कोई हक़ नहीं रखते हैं। जब इंसानों में हमदर्दी का जज्बा पैदा कर दिया गया है तो ज़ाहिर सी बात है कि हम मुसीबत के वक्त एक दूसरे से मदद लेने का जज्बा रखते हैं, हक़ रखते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल के इस्तेमाल में हमदर्दी से कौन सी शिरकत मुराद ली जाती है। आजकल में जो हमदर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उससे कौन सी शिरकत मुराद ली जाती है, वो कौन सी मुराद ली जाती है। ऑप्शन ए है जो इरादे से की जाए, दूसरा है जो गैर इरादतन की जाए। तो ऑप्शन ए सही है, जो इरादे से की जाए उस हमदर्दी को हम लोग मुराद लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को एक मुद्दत तक परवरिश करना, उनके लिए ग़िज़ा पहुँचाना, उनको दुश्मनों के हमलों से बचाना, ये किसकी खसलत है। जानवरों की, इंसानों की, दुश्मनों की, सबकी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जानवरों की खसलत है, जानवरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं बनवाना, मोहताजों की खबर लेना, बेवाओं की मदद करना, ये किसकी अलामत है। एक हमदर्दी की अलामत है, दूसरा शोहरत की अलामत है। तो ये किसकी अलामत है, आप इजीली जवाब दे सकते हैं, ये हमदर्दी की अलामत है, हमदर्दी की अलामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमदर्दी एक कुदरती खासियत है या कुदरती ताकत है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कुदरती खासियत है, कुदरती खासियत है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होता है कि हौसला मिलता है कि कुछ बेहतर किया जाए, बेहतर वीडियो बनाया जाए ताकि आपको फ़ायदा हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो भी स्टूडेंट उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।